अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेहता और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने इलेक्शन कल का जीत लिया है और उसके बाद उनके एतमाद में भी इजाफा हो गया है। लेकिन एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उन्होंने की है जिसमें बराह रास्त उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को धमकियां दी हैं, इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ पर क्रिटिसाइज़ भी किया है और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को कटहरे में खड़ा कर दिया। किन की बात कर रहे हैं, किस अंदाज में धमकियाँ दे रहे हैं, किन अल्फाज में धमकियाँ दे रहे हैं और आगे जाके सिचुएशन कैसी होने वाली है, स्पेशली लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने कह दिया कि अक्टूबर में होगा, अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इलेक्शंस होने चाहिए और कौम इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, लेकिन पीडीएम जो हुकूमत है वो इलेक्शन का मुतालबा मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इस बात का एतराफ़ बहरहाल ज़रूर किया है कि उनके बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन उनमें कोई क्लैरिटी नहीं है। इन अदर वर्ड्स वो ये कह रहे हैं कि उसमें किसी किस्म की कामयाबी नहीं है। फिर उन्होंने बराह रास्त एक वीडियो में इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को पब्लिक की और पॉलिटिकल मैटर्स की समझ नहीं आती। वो दावा तो करते हैं कि उनको हर तरह की समझ है, पॉलिटिक्स की भी समझ है, पब्लिक की भी समझ है, लेकिन उनको बिल्कुल भी समझ नहीं है और उनकी पॉलिसीज़ से मुल्क को हमेशा नुकसान पहुंचा है। अदम इस्तेहकाम आया है मुल्क में जब भी उन्होंने कोई फ़ैसले किए हैं। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि तमाम की तमाम जो दहशतगर्द जमातें हैं या दहशतगर्द तंजीमें हैं वो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई हैं। उन्होंने MQM का भी नाम लिया है, हकीकी का भी नाम लिया है, लश्कर जंगवी का भी लिया और दूसरे इदारों का भी नाम लिया है, दूसरी जमातों का और ग्रोहों का भी नाम लिया। फिर वो कह रहे हैं कि हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी से नुकसान हुआ है, बेड़ा गर्क हुआ है इस मुल्क का, वो ये बात कर रहे हैं। अब ये इस्टेब्लिशमेंट पर बराह रास्त हमले हैं जो उन्होंने शुरू कर दिए हैं, चूँकि झंझलाहट का, फ्रस्ट्रेशन का शिकार नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब उन्होंने DGISI के हवाले से भी बात की है, जो उन्होंने कहा है कि एक शख्स पढ़ के सुना देता हूँ। जब से एक आदमी की इस्लामाबाद पोस्टिंग हुई है ये लोगों को उठा रहा है, धमकियाँ दे रहा है, ये इंसान मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है, ये आदमी इदारों की इज़्ज़त करवाने के बजाय उनके खिलाफ नफरत पैदा कर रहा है। मैं मुतालबा करता हूँ कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर इसने आर्मी चीफ़ को खुश करने की कोशिश की है तो मुझे उम्मीद है चीफ़ को भी इल्म नहीं होगा। ये DGISI की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब से सवाल तो बनता है कि जब उनके पसंदीदा DGISI थे तो तब वो क्या कर रहे थे? तब भी तो जर्नलिस्ट को अगवा किया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था। अब तो उस तरह से बल्कि हो भी नहीं रहा। अब तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटिमिडेशन हो रही है, जो थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन इससे पहले तो हमने मारपीट होती देखी, जर्नलिस्ट को अगवा होते देखा था। फिर उन्होंने इससे भी बढ़कर धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि श्रीलंका जैसे हालात भी हो सकते हैं, अगर मैं लॉन्ग मार्च करूँगा तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, पब्लिक कुछ भी कर सकती है। ये वो इस्टेब्लिशमेंट को सुना रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि अगर मैं बहुत सारा मॉब लेकर आता हूँ, बहुत सारे लोग लेकर आता हूँ, जत्था लेकर आता हूँ, तो वो अगर अपनी मनमानी करते हैं तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं होगा, या मुझे मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकेगा। तो वो एक तरह से थ्रेट कर रहे हैं कि अगर आपने मेरे इलेक्शन के मुतालबात नहीं माने तो वो मामलात ख़राब भी हो सकते हैं जिसकी वो ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे। अच्छा, क्या इमरान खान साहब वाकई ये चाहते हैं कि इलेक्शंस हो? इस पर बाद में बात करते हैं। पहले उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि हालात इसी तरह से रहे, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं यूरोपीय यूनियन को और मुख्तलिफ ममालिक को, वेस्ट को ख़त लिख रहा हूँ, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को खतूत लिखने जा रहा हूँ जो इंसानी हकूक़ की यहाँ पर खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तो इमरान खान साहब से पूछने की ज़रूरत है। वो आज़म सवाती के मामले में काफ़ी जज्बाती हुए थे, पहले भी शहबाज गिल के मामले में भी उसी तरह के बिहेव कर चुके हैं। तो उनसे पूछने की ज़रूरत है कि उनके होते हुए तमाम की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप अंदर थी, लोगों की ख़वातीन भी महफूज नहीं थी। मरियम नवाज़ की बात कर लें, फ़रियाल तालपुर की बात कर लें, जावेद लतीफ़ की वालिदा की बात कर लें और बेशुमार ख़वातीन की बात कर लें, वो तमाम की तमाम बेचारी जेलों में भी थी। और इसी तरह से जो टॉप टियर लीडरशिप थी पाकिस्तान की, वो पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक़ था, वो PMLN से उसका ताल्लुक़ था, किसी भी जमात से उसका ताल्लुक़ था, वो तमाम की तमाम नैब की हिरासत में थे। लेकिन तब इनको ख़त लिखना याद नहीं आया और मुसलसल जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले थे इनके अगेंस्ट आते रहे कि हुकूमत या नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है। लेकिन अब उनको शायद लगता है कि ये गलत हो रहा है और पहले उनको गलत नहीं लगता था। अब तो मीडिया के हुकूक़ के लिए भी बात करते नज़र आ रहे हैं।
बहरहाल ये जो उन्होंने DGISI पर तनकीद की है, इसमें उन्होंने फिर भी क्वेश्चन रखा है कि जो चीफ़ के हवाले से बात कर दी है कि चीफ़ को भी मालूम नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और चीफ़ को खुश करने के लिए कर रहे हैं। तो वैसे तो पाकिस्तानी अफवाज में ऐसा होता नहीं है कि चीफ़ ऑफ कमांड के बगैर चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं होती या उनके बगैर होती नहीं है। तो लेकिन उन्होंने फिर भी क्वेश्चन रखा है कि वो इस तरह का मामला रख सकते हैं, रख क्या सकते हैं कि उनके जहन में है कि मुज़ाकरात या बातचीत उनकी हो सकती है। एतराफ़ तो उन्होंने पहले भी कर लिया हुआ। अब क्या वो वाक़अतन इलेक्शंस के लिए लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं? हरगिज़ नहीं। वो इसलिए लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं कि आर्मी चीफ़ उनकी मर्ज़ी से आए। पहले वो कहते थे कि आर्मी चीफ़ कोई भी आ जाए, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, मेरिट पे होना चाहिए। लेकिन अब अगर मेरिट पे भी हुकूमत लगाने की कोशिश करती है या मेरिट की भी बात करती है तो वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सारे का सारा जो झगड़ा है वो आर्मी चीफ़ की तैनाती का है, और वो अक्टूबर में इसीलिए करना चाह रहे हैं कि नवंबर में तैनाती होनी है, अपॉइंटमेंट होनी है। तो इसलिए सबसे बड़ा इशू उनको बना हुआ है। तो बेसिकली लॉन्ग मार्च तो इलेक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन उनको वैसे भी सूट नहीं करता। पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, KPK में उनकी गवर्नमेंट है, GB में उनकी गवर्नमेंट है और कश्मीर में उनकी गवर्नमेंट है। हुकूमत तो जितना अर्सा भी रहेगी अनपॉपुलर होती चली जाएगी और इमरान खान साहब उस अनपॉपुलैरिटी से फ़ायदा उठाते चले जाएंगे। तो इनफैक्ट उनको ये मशवरा भी दिया गया है कि भाई आप इलेक्शंस क्यों मांग रहे हैं, इलेक्शंस तो हमारी फेवर में ऐसा सच नहीं है, चूँकि हर जगह पे तो आपकी हुकूमत है, तो आपको इलेक्शन अभी लेके क्या करने हैं, तो 5 साल इनको पूरे करने दें, ये मज़ीद अनपॉपुलर होंगे। तो उनका सारी की सारी तवज्जो ये है कि उनकी मर्ज़ी से आर्मी चीफ़ लगे। देखना होगा कि ये जो बराह रास्त उन्होंने हमले इदारों पे करने का सिलसिला शुरू किया है, इसमें उनको कामयाबी होती है या नहीं होती। और अगर वो थोड़ी जुर्रत करते हैं तो उनको नाम भी लेना चाहिए, वो एक आदमी कौन है जो उनको तकलीफ़ दे रहा है या उनको तंग कर रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।